नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अब तक बाबा का बुलडोज़र चल रहा था और हर तरह के खेल इस बुलडोज़र से हो रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बुलडोज़र पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो अब यूपी में बुलडोज़र की जगह बुलेट चल रही है। बुलेट मतलब गोली, पुलिस की गोली। और इस पुलिस की गोली ने इसी 5 सितंबर को मंगेश यादव का सीना चीर दिया, मुठभेड़ में मार गिराया। और 22 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह को मुठभेड़ में मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो दोनों एनकाउंटर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, मंगेश यादव का और उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का, इन दोनों एनकाउंटर्स को लेकर आजकल उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जो दोनों एनकाउंटर्स हैं, बोथ आर फेक, दोनों ही एनकाउंटर फर्जी हैं, पकड़ के मारा गया है। और एनकाउंटर के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही, राजनीति हो रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अब इसमें एक चीज़ ये समझनी होगी कि योगी सरकार पर जो पहला आरोप लगा जब मंगेश यादव को मारा गया, तो आरोप यह था कि यादव को इसलिए मारा गया क्योंकि वो यादव था, और इस पर हंगामा हो गया। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया और उन्हें ट्वीट करके कहा, कैमरे पर कहा कि जाति के आधार पर यह एनकाउंटर हुआ है। यानी योगी की STF, जिसको अखिलेश यादव ने कहा कि ये स्पेशल ठाकुर फोर्स है, इसमें ठाकुर भरे हुए हैं, और इन ठाकुरों ने मिलकर यादव को टारगेट किया। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊँ, मैं चाहता हूँ जरा इस घटना का रिकैप कर दूँ जिस सिलसिले में ये जो दो लड़के इनका एनकाउंटर हुआ। घटना क्या थी? वो घटना सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर आप कह सकते हैं लखनऊ के बाद रायबरेली और फिर अमेठी और सुल्तानपुर, ज़्यादा दूर नहीं लखनऊ से। सुल्तानपुर के एक ज्वेलर के यहाँ दिन में डकैती पड़ी, जिसमें पुलिस का कहना है 13-14 लोग शामिल थे, और कुछ लड़के जो हैं वो CCTV फुटेज में भी दिखे, आइडेंटिफाई किए गए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो गिरोह था, इसका मास्टरमाइंड एक ठाकुर था, क्षत्रिय था, विपिन कुमार सिंह उसका नाम है, और उसके गिरोह में ज़्यादातर ठाकुर थे, हालांकि एक आध बामन भी थे, यादव भी थे। अब इस तरह का आरोप है कि स्पेशल टास्क फोर्स ने, आरोप है, मैं नहीं कह रहा, आरोप है विपक्ष का कि साहब STF ने चुनकर यादव को तो मार दिया, ठाकुरों को बख्श दिया, ठाकुरों को छोड़ दिया, क्योंकि योगी सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है। इस तरह की बात विपक्ष कह रही है। यानी कुल मिलाकर ठाकुर छोड़ दिए गए, यादव को मार गिराया गया। अब दोस्तों, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जब तमाम कहानियां आई कि किस तरह से मारा गया, एनकाउंटर फर्जी था, अखिलेश यादव ने चुनौती दे दी योगी जी को, तो कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण होने लगा और एक मैसेज गया कि साहब यादव नहीं मारा, PDA मार दिया। एक पिछड़ा समुदाय, दलित पिछड़ा जो करीब हैं, कमज़ोर हैं, उन पर पुलिस की गोली ने निशाना साधा है, और जो सवर्ण हैं, जो ठाकुर हैं, जो शामिल थे, जो मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने क्राइम को एग्जीक्यूट किया, उनको छोड़ा गया, बख्शा गया। ये एक मैसेज गया। और ऐसे में BJP जो वैसे ही उत्तर प्रदेश में पिछड़ रही है, पिछड़ों से, BJP हाईकमान हिल गया, RSS हिल गई, और तब ये मैसेज दिया गया योगी सरकार को कि भाई क्या हो रहा है, ये इस तरह का एनकाउंटर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर पड़ेगा। और तब ऐसा कहा जाता है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है सत्ता के गलियारे में कि फिर ये मैसेज गया कि साहब बैलेंस करिए, संतुलन लाइए इसमें। ये जो घटना है मंगेश यादव वाली, इसको बैलेंस करिए। और फिर बैलेंस करने में जो बुलेट थी, उस बुलेट ने ऐसा बैलेंस किया कि अनुज प्रताप सिंह गोली फिर उसके सीने को चीर गई। यानी कुल मिलाकर बुलेट ने बैलेंस कर दिया। अब हो सकता है कि ये जो घटना है जल्दबाजी में इसको अंजाम दिया गया, बैलेंस करने के चक्कर में पुलिस जल्दी कर गई हो। कहने वाले कह रहे हैं कि जो विपिन सिंह मेन सरगना है, जिस पे 35-40 मुकदमे, उसको तो छोड़ दिया, लेकिन जिस पर एक मुकदमा था अनुज प्रताप सिंह को, उसको आपने मार गिराया। सुनिए क्या कह रहे हैं अनुज प्रताप सिंह के पिता, अनुज प्रताप सिंह की बहन क्या कह रही हैं वो लोग, जरा उसको भी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता है हमारे बड़े भाई से अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। एक केस था अनुज के ऊपर सूरत में, और कोई केस नहीं था हमारी ग्राम सभा से। कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा भी नहीं कभी उससे हुई थी। अब दोस्तों ये एनकाउंटर फेक है, जेन्यून है, पकड़ कर मारा गया, कैसे मारा गया, सुनसान सड़क थी, पुलिस कैसे पहुंची, मोटरसाइकिल से भागते हुए आदमी को कैसे रपटाया, ये जो परिस्थितियां हैं मैं नहीं कह सकता है दिल्ली में बैठकर। लेकिन हाँ, अगर इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होती है, इस पर न्यायिक जांच होती है, सारे पहलुओं को देखा जाता है, तो पता लग पाएगा कि मंगेश यादव का और अनुज प्रताप सिंह का जो एनकाउंटर है फेक है या जेन्यून है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल जो इस घटनाक्रम से उभर कर सामने आता है कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस की गोली से, पुलिस की बुलेट से क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जी हाँ, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है बुलेट से, गोली से, पुलिस की। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले हमने देखा कि एक यादव मारा गया, उसके बाद बैलेंस करने के लिए ठाकुरों को ठोक दिया गया, और अब ठाकुर नाराज हैं, तो फिर अगला निशाना कौन है। अब कैसे आगे इसको बैलेंस किया जाएगा, ठाकुरों के गुस्सों को कैसे शांत किया जाएगा। क्या अगला निशाना किसी पंडित का होगा, और क्या फिर मुसलमान भी मारा जाएगा, बैलेंस किया जाएगा बुलेट से। अब दोस्तों एक गुजारिश आपसे भी है कि ये जो घटनाक्रम है, जरा थोड़ा इत्मीनान के साथ दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि जिस तरह से बुलेट से फैसले हो रहे हैं, क्या हमारी राजनीति, हमारा समाज, हमारी पुलिस इस स्तर पर आ गई है कि अब फैसले बुलेट से लिए जाएंगे, गोली से तय होंगे फैसले, और वो भी सरकारी गोली से। सोचिएगा, इसको सोचिएगा। और आज का जो विषय है वाकई बड़ा है, ये जो एनकाउंटर है इसके पीछे का सच क्या है, ये अनुज प्रताप सिंह और मंगेश यादव, और उसके बाद अगला कौन, सिलसिला यहीं खत्म नहीं है, आगे क्या होने जा रहा है। आज 3 खास मेहमान हैं, और हमारा आपका सौभाग्य है कि आज हमारे साथ फिर से वीएन राय साहब हैं। 35-36 साल पुलिस वर्दी में रहे, सुल्तानपुर जहाँ ये डकैती पड़ी थी वहाँ के कप्तान रहे, लखनऊ के आईजी जोन रहे, डीजीपी रहे, कश्मीर में आतंकवादियों से भी लड़े, और बीएसएफ में भी रहे। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर जो आज की तारीख में ऐसे इकलौते शख्स हैं उत्तर प्रदेश से जो कैमरे पर सच्चाई बयान करते, उनको ज़रूर सुनिएगा इस एनकाउंटर के बारे में। उनसे बड़ा एक्सपर्ट नहीं हो सकता कोई। उसके अलावा क्योंकि सुल्तानपुर की घटना, मैंने सुल्तानपुर फ़ोन करके शीतल पी सिंह, एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, मैंने कहा कि आप सुल्तानपुर से जुड़िए, सुल्तानपुर की कहानी है, आपसे भी सुनना चाहते हैं, और इसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा राजनीति में आगे। मैंने कहा कि उमाकांत लखेड़ा साहब आप भी आइए, सुनिए, इन तीनों को सुनिए, खुद फैसला करिए कि क्या डिसीशंस बुलेट से हो रहे हैं। मेरा पहला सवाल राय साहब से, वीएन राय साहब से मेरा पहला सवाल है। राय साहब, पहले हम देखते हैं मंगेश यादव को एनकाउंटर में मारा गया, और उस दिन आपने कहा था कि एनकाउंटर ज्यादातर फर्जी होते, और जो सरकमस्टांसेस हैं ऐसा लगता है फेक एनकाउंटर। फिर बवाल मचा कि साहब यादव मार दिया गया, योगी जो है वो कहीं ना कहीं ठाकुरवाद चला रहे हैं, और एसटीएफ में ये भी इत्तेफाक है कि जितने लोग थे उस पुलिस स्क्वाड में जिसने मंगेश यादव को मारा था, उसमें ज्यादातर सिंह थे, ठाकुर थे, और कई ठाकुरों को छोड़ दिया गया था। आज एक ठाकुर को भी मार दिया जो उस डकैती में वांटेड था। अब एक नया हंगामा हो गया है कि साहब अब तो ठाकुर मार दिया, और उसके घर वाले कह रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे पर एक मुकदमा था, उसको आपने मार दिया, लेकिन जिस पर 35 मुकदमे थे, विपिन सिंह, उसको सरकार ने छोड़ रखा है। ये जो बुलेट से जो चीजों को बैलेंस किया जा रहा है, ये जो बंदूक की गोली से फैसले किए जा रहे हैं, वोट की जो राजनीति की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं। ये जो अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर है, और उससे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर है, ये किस तरह की पुलिस है, किस तरह की राजनीति है, और योगी जी की सरकार किस तरह के निर्णय ले रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, आपने मुझसे बात की थी, मैंने उसका भी विरोध किया था, और पूरी जो आपने पूरा घटनाक्रम बताया था,
तो मैंने जो मेरे इमीडिएटली जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मुझे पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं थी, मुझे समझ में आया कि फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि उसके गिरफ्तारी के बाद या गिरफ्तारी तो शो नहीं की गई थी, मतलब पुलिस ने उठा लेने के बाद उस पे इनाम घोषित कराया था। तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मेरा मानना है कि अभी भी अगर उसकी जांच कराई जाए तो ज़्यादा संभावना यही है कि फर्जी साबित होगा। उसके बाद दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई, और ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक टिप्पणी है, कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब चूंकि वो ओबीसी है या पीडीए है या जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, लिहाजा उसे मारा गया। देखिए, मारा किसी को, पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति है तो उसे किसी को जी मारने का अधिकार नहीं है, पुलिस को या राज्य को। तो इसलिए जब आज ये लड़का मारा गया है और इसके पिता ये कह रहे थे कि इसके खिलाफ तो सिर्फ एक मुकदमा था, जिसके ऊपर 40 मुकदमे थे, वो उसे तो सरेंडर करा दिया गया। तो मैं बहुत जी इससे सहमत नहीं हुआ, क्योंकि 40 मुकदमे वाले को भी आप फर्जी नहीं मार सकते और एक मुकदमे वाले को भी फर्जी नहीं मार सकते। किसी को मारने का, पुलिस को अपनी कस्टडी में किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है, आपने अभी एक योगी जी के एक इंटरव्यू का हवाला दिया, वो एक चैनल पे मैंने भी देखा था। तो अगर वो इस पे गर्व कर रहे हैं कि उन्होंने 40 कहा जा रहा है, तो उन्हें अपमानजनक लग रहा है कि नहीं 40 नहीं, हमने तो इससे बहुत ज्यादा लोग मारे हैं। तो ये एक बड़ी सैड कमेंट्री है। देखिए आखिर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से, लगातार, मतलब ये तो रोज अखबार भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई उसमें तलाशना पड़ेगा। रोज अखबार भरे हुए हैं कि अपराधियों के टांग में गोली मारी जा रही है। यानी पुलिस को आपने, जो पुलिस का काम था वो तो कर ही रही थी, उसके अलावा जज और जल्लाद का भी काम सौंप दिया है। वही फैसला करे कि आदमी दोषी है कि ये निर्दोष है, और दंड भी दे दे, क्योंकि अदालत को तो पता नहीं। आप नहीं, जो आपने बड़ी सबसे बात, राय जरूरी साहब, चीज थी, राय साहब, आपने बड़ी बात की। आपने कहा पुलिस जांच भी कर रही है, पुलिस जज भी है, पुलिस जल्लाद भी है, जांच भी, जज भी, जल्लाद भी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस राइट नाउ पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रही है? क्या कानून हाँ के बिल्कुल, दायरे से नहीं नहीं नहीं, बाहर जाके गोली मार रही है? जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरा तो यही इंप्रेशन है। और मैं पूरे देखिए उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप रैंडम जो पिछले 3 दिन में, 3 महीने में, 3 साल में जो पैरों में गोलियां लगी है, उनकी जांच करा लीजिए। किसी एक शहर को सेलेक्ट करिए, आप गौतम बुद्ध नगर को सेलेक्ट करिए, गाजियाबाद को करिए, लखनऊ को करिए, हरदोई को करिए, किसी एक शहर को सेलेक्ट करिए और रैंडम जांच कर। लेकिन ये जांच फिर पुलिस के द्वारा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जुडिशरी के लोग हैं, प्रेस के लोग हैं, इनको अपनी बल्कि जांच कराने के लिए किसी सरकारी आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम जिम्मेदार नागरिक हैं तो खुद ही हमारे पत्रकारों को आगे बढ़ना चाहिए, रिटायर्ड जजों को आगे बढ़ना चाहिए, सिविल सोसाइटीज जी के मेंबर्स को आगे बढ़ना चाहिए। और एक किसी एक जिले को तय कर ले, किसी एक जिले को, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप किसी एक जिले को तय कर ले। हर जगह यही हो रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। आप क्या पुलिस को एक संगठित अपराधियों का गिरोह बना देंगे? पुलिस को हिंसक जी, बनाएंगे तो समाज हिंसक होगा। ये हमें समझना चाहिए। मैं एक चीज जी और, क्योंकि आप कप्तान रहे, उत्तर प्रदेश में कप्तान रहे, और सुल्तानपुर में भी आप कप्तान रहे, आप आईजी जोन रहे, आपके अंडर में सुल्तानपुर आता था, आप डीजी लेवल तक गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं, तो आज जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो आज कप्तान हैं उत्तर प्रदेश में, आज जो डिप्टी एसपी हैं, आज उत्तर प्रदेश में जो कोतवाल हैं, दरोगा हैं, क्या इन पर पॉलिटिकल प्रेशर है कि गोली मार दो, ठोक दो? इज देयर अ हाँ पॉलिटिकल बिल्कुल है, प्रेशर? बिल्कुल है। देखिए आप उन्हें इनाम दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम अगर एनकाउंटर करोगे तो तुम्हारा चार्ज बना रहेगा, नहीं करोगे तुम्हें हटा दिया जाएगा। नगद पुरस्कार दे रहे हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, पता नहीं अब सिस्टम है कि नहीं। जी एक जमाने में ये भी सिस्टम था, और फर्जी लोगों को मार करके और अपनी फितियां बढ़ा लेते थे पुलिस वाले। तो ये बुरी चीज है, देखिए इससे हमें बचना चाहिए। और फिर मैं बचना है। कहूंगा, मैंने पिछली बार भी कहा कि ये ऐसा नहीं है कि 5-7 साल में शुरू हुआ है, ये पुरानी परंपरा चली आ रही आ है। रही मैं जब कप्तान था तब भी वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा एनकाउंटर तो उनके जमाने में हुआ था। वीपी सिंह के मुलायम थे। सिंह, मायावती, जी कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मुझे मिला जो जी। पुलिस को मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली संस्था बनाने में जिसकी जिम्मेदारी हो। तो ये हम सबको समझिए बैठ के समझिए। सोचना पड़ेगा। सबको जी बैठ के सोचना पड़ेगा। और दूसरा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले को उठा के देख लीजिए, चाहे नोएडा हो, लखनऊ हो, बनारस हो,
प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी हो, वहां जितने एनकाउंटर हुए हैं इसकी जुडिशियल जांच हो, जज से जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह क्यों मारे जा रहे हैं और किस पृष्ठभूमि में मारे जा रहे हैं। हमेशा वही सुनसान सड़क होती है, रात का वक्त होता है, एक मोटरसाइकिल होती है और कहीं ना कहीं पुलिस की बंदूक से निकली गोली सीना चीर देती है। शीतल साहब, आपको मैंने आज इसलिए बुलाया क्योंकि एक तो आप सुल्तानपुर के हैं जहां पर ये डकैती पड़ी और जो लोग मारे जा रहे हैं, जो एनकाउंटर हो रहे हैं, वो भी आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं। ये जो एनकाउंटर हुआ अनुज प्रताप सिंह का, क्या ये बात सही है कि इस पर एक मुकदमा था और जो 35 मुकदमे जिस पे थे उसके पॉलिटिकल लिंकेजेस थे विपिन सिंह के, उसको सरेंडर करा दिया गया? क्या पक्षपात हो रहा है? मुझे लगता है ग्राउंड जीरो से आपके पास ज्यादा जानकारी होगी। देखिए, मैं उस तरह से क्राइम रिपोर्टिंग का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य तौर पर अगर आप देखते हैं चीजों को, तो ऐसा लगता है कि जो मुख्य अपराधी है और जिसके ऊपर बहुत सारे अपराध के मामले हैं, विपिन वो सिंह जी, इस सिस्टम को ज्यादा बेहतर समझता है अपराधी के तौर पर। और उसने क्या किया कि पहले तो अपराध का नेतृत्व किया और जब उसको लगा कि पर्दाफाश होने को है, तो उसने अपने एक पुराने मुकदमे में अपने को अंदर करा लिया। अब इसमें 9 तारीख को एक वीडियो बयान है, यूपी तक पे चल रहा है, उसकी बहन का, जिसको आज या कल मारा गया। 9 तारीख को उसने वीडियो पे कह दिया था कि 200% मेरे भाई को ये मार डालेंगे, ये मेरे घर में कह के गए हैं कि उसका एनकाउंटर होना है, वो कहाँ भागा है क्या। यानी 9 तारीख को उसके परिवार को ये पता था, वीडियो बयान है, और उसके बाद आपने उसको मार दिया। उमाकांत लखेड़ा जी, आप योगी आदित्यनाथ और बीजेपी दोनों की जो राजनीति है उसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं एक पॉलिटिकल एडिटर के तौर पे। पहले यादव को ठोका और अब ठाकुर को ठोक दिया, मतलब क्या है इसका? पहले यादव अब ठाकुर? नहीं, उसका मतलब तो ये भी निकलेगा कि पहले बुलडोजर चला, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, फिर ये शुरू हो गया। और ये तो प्राचीन काल से चल रहा था। और जो राय साहब ने जो उदाहरण दिया, ये 60s में जस्टिस सिन्हा साहब थे, उन्होंने तो बाकायदा ऑर्डर में लिखा कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो गुंडों का गिरोह है। और तमाम तरह के जजमेंट्स में हम लोगों ने तमाम तरह के, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रतिबंध लगा दिया बुलडोजर पर, तो अब बुलडोजर की जगह बुलेट चलने लगी यूपी में, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का एक परसेप्शन हो गया है कि पुलिस जो है पॉलिटिकल पार्टी, जो सरकार सत्ता में होती है, उसका कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। और ऊपर से जो वो बोला नहीं जाता कि गोली मार, वो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पुलिस की व्यवस्था की जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो बहुत घातक है समाज के लिए। और जब हम अब देखते हैं कि हम लोग कंगारू किस जमाने में, किस दौर में हम रह रहे हैं, क्या हम कंगारू कोर्ट में रह रहे हैं? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये ना तो प्रदेश के लिए अच्छा है, ना जातियों के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है, और ना सरकार, जो सरकार होती है, देखिए पुलिस जो होती है, पुलिस चेहरा होती है स्टेट का, सरकार का, और सत्ताधारी पार्टी का एक फेस होती है पुलिस। और पुलिस की नाकामियां, अगर पुलिस बदनाम होती है, तो सीधा सीधा ये लोग जो सत्ता में है, ये लोग भूल जाते हैं कि आज पुलिस कोई भी गलत काम करती है या किसी जाति के लोगों को वैमनस्यता के आधार पर इनकाउंटर करती है, तो क्या किसकी बदनामी होती है? सरकार की बदनामी होती है। दो बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की। आपने कहा कि एक ये जो ऑन स्पॉट जजमेंट हो रहा है, मौके पर ही फैसला कर देना गोली से, एक ये चीज गलत है। दूसरा, आपने एक बड़ी बात कही कि पुलिस जो है उत्तर प्रदेश में सरकार की या पार्टी की कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। इट्स वर्किंग लाइक अ कैडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये आपने कहा है, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करी, और इससे एक छवि खराब हो रही है क्योंकि पुलिस इज द फेस ऑफ द रिजीम, जो रूलिंग रिजीम है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा राय साहब से। राय साहब, जो मैंने सुना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सुल्तानपुर में था जिस तरह से शीतल जी सुल्तानपुर पे, मैं सुल्तानपुर नहीं गया, लेकिन जो मैंने सुना है, उड़ते उड़ते खबर ये आई कि मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन होने लगा, पीडीए की बात होने लगी, तो सरकार थोड़ा प्रेशर में आ गई, दिल्ली से भी फोन गया, ऐसा लोग कहते हैं। और उसके बाद ये हुआ कि किस तरह से इसको बैलेंस किया जाए, किस तरह से, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव भी हैं, बड़े क्रूशल है। और तब ये पुलिस वालों पर प्रेशर था कि भाई एक ठाकुर को भी ठोक दो। मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरह की मैंने बातें सुनी है कि ठाकुर को भी ठोक दीजिए तो मामला जो है बराबर हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो अनुज प्रताप सिंह को मारा गया, क्या पुलिस पर ऐसा कोई दबाव होगा, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है
या ये इत्तेफाक है कि अचानक मिल गया अनुज प्रताप कहीं मोटरसाइकिल पर रात में? देखिए, ये परसेप्शन जो बनते हैं, ये कहीं शून्य से नहीं उपजते हैं। इनके पीछे कुछ ठोस जिसे कहते हैं जमीनी जी। हकायक होते हैं। तो ये परसेप्शन अगर बना है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सच होगा। क्योंकि आखिर आप जब आपने ये तय कर लिया कि भाई अपराध रोकने का एक ही तरीका है कि आप पकड़ के मार दीजिए, तो फिर आप भारतीय समाज की एक बड़ी बाहरी सच्चाई जाती है, उसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने एक यादव मारा तो आप एक ठाकुर मारिए। मतलब ये तो अगर परसेप्शन है तो मुझे नहीं लगता कि ये परसेप्शन कहीं शून्य से उपजा होगा। इसके पीछे सच्चाई हो सकती है। बहरहाल जैसा आपने कहा, मैं भी क्योंकि पूरे तथ्य मेरे पास नहीं है, तो निर्णयात्मक या निश्चयात्मक स्वर से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है जो आप कह रहे हैं, ये संभावना हो सकती है कि दबाव हो एसटीएफ पर, जी जी हिसाब जी। बराबर करिए। शीतल जी, क्या आपको लगता है, जो मेरा सवाल है, कि मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह ही क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा पर आरोप लगे थे कि ये ठाकुरवाद चला रहे हैं। एसटीएफ में भी ठाकुरों का बोलबाला है। तो ठाकुर इसलिए मारा गया जस्टिफाई करने के लिए, कि ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, इस केस में जो लिस्ट है अपराधियों की, उसमें अधिकतर ठाकुर हैं, एक आध अन्य जातियों के हैं और एक दो पिछड़े भी हैं। तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ज्यादा इन मामलों में चूंकि इसको मार दिया गया था मंगेश यादव को, तो निश्चित तौर पर ये दबाव था और ये बार बार बात आ रही है। और इधर अभी एक लिस्ट भी जारी हुई, एक पत्रकार है जिन्होंने एक लिस्ट जारी की थी कि उत्तर प्रदेश जी, में कितने अभिषेक राजपूत उपाध्याय। अधिकारियों को, हाँ, कितने राजपूत अधिकारियों को कितने प्रमुख स्थानों पर नियुक्त किया गया है। उसमें फिर काउंटर लिस्ट आई, उसमें चूंकि उन्होंने यादव भी ले लिया था और अपनी जाति को छोड़ दिया था, वो ब्राह्मण जाति से हैं, तो फिर ब्राह्मण लिस्ट आ गई कि इतने ब्राह्मण इन पदों पर हैं और इन समय में इन पदों पर रहे हैं। ये हमारे सामाजिक विद्रूप है, क्योंकि आजादी के बाद जो हमारी स्थिति रही है, उसमें जो हमारे संसाधन थे वो बहुत सीमित लोगों तक बटे, और वो बढ़ते समय ये निश्चित तौर पर इसमें ये सब गड़बड़ियां हुई हैं कि जाति और दूसरी चीजों का जो असर है उसने काम किया है। उमाकांत जी, आपको लगता है कि जो एनकाउंटर्स हुए हैं अभी तक, जितने भी एनकाउंटर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी एक हो रही है, चाहे अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर और चाहे मंगेश यादव का एनकाउंटर, मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कोई मजिस्ट्रेट नहीं हूं, लेकिन आपको लगता है कि इसमें एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में मंगेश यादव को मारा गया, किन परिस्थितियों में अनुज प्रताप सिंह को मारा गया? इस तरह की घटनाओं का जो इनकाउंटर तथाकथित होते हैं, वो मैं बोलता हूं कि ये 100% इनकाउंटर फर्जी होते हैं, 100%। इसका कारण क्या है कि इसका एक तो कोई सबूत नहीं होता है और कोई ऐसा वीडियोग्राफी भी नहीं होती कि जब वीडियोग्राफी में इनकाउंटर चल रहा है और उसमें वो बुलेट निकल कोई रही है एविडेंस और वो हो। अपराधी लेके जी। भाग रहा है, कोई एविडेंस नहीं है। तो इसमें पुलिस को जरूर ट्रेनिंग होती है, आईपीएस वालों को ट्रेनिंग होती है कि इस तरह की सिचुएशन में आपको कानून के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो ये बहुत जी। मुझे लग रहा है कि बहुत इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी होनी जो 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 इस तरह के इनकाउंटर में जो भी एसटीएफ हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हैं, उनके निर्देशन में अगर ये ऐसा होता है तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये राय साहब, एक आखिरी सवाल है और बड़ा मौजूदा, मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा सवाल है जो बहुत मौजू है। सवाल मेरा यह है कि यादव मर गया, यादव को मार दिया, एक ठाकुर को भी मार दिया, एक उसमें शुक्ला भी था इन्हीं अभियुक्तों में। क्या अगला नंबर पंडित का है? यादव, ठाकुर, नेक्स्ट टारगेट पंडित। अब पंडित के गोली लगेगी, देखिए, ये बड़ा सेकुलर सामाजिक गैंग न्याय है, कैसे उसमें मिलेगा? ये बड़ा सेकुलर गैंग है, उसमें मुसलमान भी एक है। आज मैंने सूची पढ़ी, तो, हालांकि ये कोई तो हंसी मजाक जी, का नहीं, मतलब ये एक तकलीफ से मैं बात कह रहा हूँ। अगर इसी तरह आप नहीं, मैं भी तकलीफ से मारेंगे, ही पूछ रहा हूं कि जिस हाँ, तरह तो से मैं देख रहा हूं इसलिए मैंने कहा। मुसलमान को मार दीजिए तो आपके कुछ परसेंट वोट बढ़ जाएंगे। मतलब इस तरह की भी, इस तरह के तर्क बन सकते हैं। तो ये बुरी चीज है। देखिए, लखेड़ा जी ने जो कहा बहुत सही है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा इस पे, कभी आप देखिएगा, मैंने 35-37 साल में 1000 से ज्यादा मजिस्ट्रियल जांचें देखी। हर एनकाउंटर में जरूरी है मजिस्ट्रियल जांच हो। एक भी मजिस्ट्रियल जांच मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें उस एनकाउंटर को संदिग्ध बताया गया हो। मतलब जांच के जी, नाम पर एक फर्जी किस्म का वो होता है
इस पर कभी आप वो करें, देखें एक भी एक जांच कोई, पर्सनल मेरा चैलेंज। एक पर्सनल सवाल आखिर में पूछना चाह रहा हूं, समय हो रहा है। आप जी। कप्तान रहे, एसपी रहे, आप एसएसपी भी रहे होंगे, डीआईजी भी रहे, आईजी भी रहे, डीजी भी रहे। कभी आपने अपनी बंदूक से गोली चलाई, एनकाउंटर किया 35 साल की देखिए नौकरी में? मैं तो दो दोहरी जिंदगी जीता था, मैं पुलिस अधिकारी भी था और साहित्यकार भी था। तो मैं तो ये मानता था कि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। यहाँ तो छोड़ दीजिए, मैं कश्मीर में था, 2 साल लड़ाई में था, वहां भी मैंने कभी किसी ऐसे गोली नहीं। व्यक्ति को नहीं मारा जिसे जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये चलिए अपने बारे में बात करना थोड़ा अश्लील लगेगा। जी, चलिए, बड़ी बात कही आपने। जी एनकाउंटर आपने इस तरह का नहीं किया, अनुज प्रताप सिंह टाइप जी जी जी। नहीं किया। हमारे यहाँ बड़ी बात बहुत सारे कही। जी जी हाँ, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। बहुत सारे जो गैलेंट्री मेडल विनर्स हैं, आप कभी पुलिस के रैंक एंड फाइल में सुनिए, उनके बारे में किस्से सुनाते हैं, कैसे पेड़ से बांध करके और मारा गया और उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड, सब नहीं, कुछ उसमें सचमुच बहादुर जी भी होंगे। तो ये एक बड़ी खराब स्थिति है। मैं तो लखेड़ा साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और बस एक आखिरी, चूंकि समय कम है, देखिए अब ये समय आ गया जब समाज को खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो ये दावत दे रहा हूँ कि सिविल सोसाइटीज के लोग आए, किसी एक जिले को चुन ले, सबसे छोटा जिला पीलीभीत होगा, लखीमपुर खीरी होगा, बलिया होगा, किसी एक जिले को चुन ले और उस पर फिर बैठ करके वो विस्तार से उसकी जांच हो। अलग अलग पत्रकारिता के लोग जुड़े, अकादमिक दुनिया के लोग जुड़े, क्योंकि ये सबके जीवन से जुड़ा प्रश्न है। जी, और जरा जो ये पैरों में गोली मारी गई है, किसी एक जिले का करा ले, एक सर्वे करा जांच ले। का एक सिलसिला शुरू जी, कर ले। जी बड़ी बात बड़ी बात राय साहब ने कही। राय साहब ने कहा कि 35-36 साल की वर्दी में, नौकरी में, अलग अलग पदों पर रहे, कश्मीर में भी रहे, लेकिन किसी अनुज प्रताप सिंह को गोली से नहीं मारा, किसी मंगेश यादव को गोली से नहीं मारा। अगर मौका था किसी को जिंदा पकड़ने का, चाहे वो आतंकवादी हो या गैंगस्टर हो, जो हो, उसको इन्होंने जिंदा ही पकड़ा है। सल्यूट टू यू मिस्टर राय, आपकी जो पुलिसिंग है उसको मैं प्रणाम करता हूं। और शीतल जी, आप सुल्तानपुर से जुड़े, सुल्तानपुर जहां ये डकैती पड़ी थी उसका आपने हवाला दिया, उसके बारे में ग्राउंड जीरो से बताया। और लखेड़ा साहब, आपकी आज की जो मुझे लगता है तकरीर थी आज, वो काफी एक वेलफेयर स्टेट के बारे में थी। और मुझे लगता है योगी जी को आपकी आज की तकरीर रिकैप करके बार बार सुननी चाहिए। दोनों उत्तराखंड के आप लोग हैं, हो सकता है आपको सुने वो। शुक्रिया राय साहब, शुक्रिया शीतल साहब, शुक्रिया लखेड़ा साहब, आप आए। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स।